नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेहद खूबसूरत वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए वीडियो, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं और ये एनजीओ की तस्वीर है जहां पर एलविश यादव गए हुए थे। एलविश यादव एनजीओ के बच्चों के लिए सामान लेकर गए थे। जरूरतमंदों की सहायता एलविश यादव करते रहते हैं और इसी कड़ी में एक एनजीओ में उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। जो उनकी टीम ईसीएल में है, हरियाणवी हंटर, उसने ये पैसा दान किया है। साथ ही आप देखिए बैग्स और भी बहुत सारे जो जरूरत का सामान है वो बच्चों में वो बांट रहे हैं। बच्चे भी चंद मिनटों में एलविश यादव के साथ घुल मिल गए। एलविश यादव का जो गाना आया था बोलेरो, उसी पर वो डांस करते हुए नजर आए, जो कि आप सुन भी सकते हैं। तो देखिए बच्चों का मूव्स जो है वो किस तरह से ठुमके लगा रहे हैं और लोग जो वहां पर हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुशनुमा माहौल लग रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। अब बात करते हैं उर्वशी की। जी हाँ, उर्वशी के साथ बहुत बुरा हुआ है। जिस मूवी को उर्वशी ने इस कदर प्रमोट किया कि सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो गया, जमकर उन्हें ट्रोल किया गया, उस मूवी से उनका सीन ही हटा दिया गया है। दरअसल बात यह है कि जिस डाकू महाराज को लगातार उर्वशी प्रमोट करती आई हैं, उन्होंने अपना पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट भर दिया है दबड़ी 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 से। उस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने से पहले ही उर्वशी के सीन काट दिए गए हैं, ये खबर आ रही है। पहले पोस्टर से हटाया गया और अब मूवी से सीन काट दिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, प्यार करवाया जा रहा है इस तरह की खबरें फैलाकर। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उर्वशी के साथ सच में बहुत गलत हुआ है। मेकर्स और प्रोड्यूसर को शर्म आनी चाहिए। उस बेचारी ने इस मूवी को प्रमोट करने के लिए सारा जोर लगा दिया गया। जब सैफ अली खान के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, जब रिपोर्टर उसके बारे में सवाल पूछ रहा था, तब भी वो डाकू महाराज का नाम ले रही थी। हर तरफ वो डाकू महाराज कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपना नाम भी वो डाकू महाराज रख लेगी, लेकिन उसी मूवी से उसे हटा दिया गया है। तो ये उसके साथ गलत हुआ है। अब बात करते हैं राहुल वैद्य की। जी हाँ, लाफ्टर शो में आपने राहुल वैद्य को देखा होगा, रुवीना को देखा होगा और कुछ दिन पहले ही विवियन डिसेना जो बिग बॉस में आए थे वो भी आए थे। तो रुवीना और विवियन डिसेना एक साथ काम कर चुके हैं शक्ति में, और जब दोनों की तस्वीर आई तो उस पर राहुल वैद्य का जो कमेंट आया वो अच्छा नहीं था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। देखिए ये उनका कमेंट है कि तेरे बाप ने निकाला या तेरी माँ ने। जिसके बाद रुवीना के फैंस ये कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े पसंद आने लगे थे, फिर सारा मूड खराब कर दिया। ऊपर से एक यूजर लिख रहे हैं कि सच अ अनप्रोफेशनल बिहेवियर, हाउ इज दिस सेलिब्रिटी एंड व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, वंस अ भगोड़ा लूजर ऑलवेज अ भगोड़ा लूजर। फलकनाज तो आपको याद ही होंगी, बिग बॉस ओटीटी 2 वाली, जिसमें अविनाश था। एल्विश यादव वाले सीजन की, जिसमें एल्विश से बनी नहीं थी शो में, लेकिन हाँ शो से बाहर फलक के चेहरे पर खुशी आ रही है एल्विश यादव से मिलने के बाद। दरअसल दोनों सेट पर टकराए, जिसको लेकर स्टोरी लगाई गई फलकनाज की तरफ से, और तस्वीर बेहद खूबसूरत लग रही है। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में, हर कोई कह रहा है कि जोड़ी कमाल की है। अब भले ही फलक ने स्टेटस ये लगाया कि सेट पर एल्विश यादव से सुखद टक्कर हुई है, मतलब मिल गए, लेकिन जब इसे एल्विश यादव ने रीट्वीट किया और लोगों ने देखा तो कहा भाई चेहरे पर खुशी तो नजर आ रही है फलक के, और फोटो बहुत अच्छी लग रही है। अब ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि देखिए जो दुश्मन थे वो भी एल्विश यादव के अब दोस्त बन चुके हैं, और दोनों की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। अब चलिए बात करते हैं पूनम पांडे की। जी हाँ, पूनम पांडे के साथ बीच सड़क में कुछ ऐसा हो गया है जिसे हम बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। खुद ही आप देख लीजिए। अरे भाई रुको यार, इलीगल मैन है, उसको पकड़ो। पुलिस का कर सकता है कोई आपके साथ में? वो शायद ड्रिंक किया हाँ, यही हुआ था। एक फैंस आता है और कुछ किस वगैरह करने की कोशिश करता है सड़क पर, और फिर उसे वो हटा देती हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि खुद ही बुलाया होगा और जानकार होगा, और इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लाइमलाइट में आना चाह रही होगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान के साथ, जो ऐसे किसी को भी सड़क पर किस करने को तैयार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रीति जिंटा की बात करते हैं। जी हाँ, प्रीति जिंटा का एक ट्वीट आया है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा कि इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ट्वीट है जिसमें वो ये लिख रही हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को क्या हो रहा है, हर कोई इतना सनकी हो गया है कि अगर कोई एआई बॉट के साथ अपनी पहली चैट के बारे में बात करता है तो लोग ये मानते हैं कि ये कोई पेड प्रमोशन है। अगर आप अपने पीएम की सराहना कर दें, यानी कि प्रधानमंत्री की,
तो आप भक्त हैं, और भगवान न करें कि अगर आप एक गर्वित हिंदू या भारतीय होने का दावा कर दें तो आप एक अंधभक्त हो जाते हैं। आइए इसे वास्तविक रखें और लोगों को वैसे ही लें जैसे कि वो हैं, ना कि जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए। शायद हम सभी को शांत रहने की ज़रूरत है और बस एक दूसरे के साथ संवाद करने में खुश रहना चाहिए। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैंने जीन से शादी क्यों की। मैंने उससे शादी की क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ, क्योंकि सरहद पर एक ऐसा शख्स है जो मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, समझे? अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, टेंग। अब हो सकता है इनकी कोई नई मूवी आ रही हो, उसके लिए थोड़ा-सा इन्होंने यहाँ पर माहौल क्रिएट किया है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है उसके बाद बीजेपी सपोर्टर बहुत गदगद हो रहे हैं कि बिल्कुल दिल की बात आपने बोल दी है और ऐसा ही आपको बोलना चाहिए। वैसे प्रीति जिंटा समय-समय पर क्या फ़ील करती हैं और देश को लेकर और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको लेकर कुछ न कुछ अपने विचार रखती ही रहती हैं। अब बात करते हैं एल्विश यादव की लेटेस्ट पॉडकास्ट में नजर आए समर्थ की। समर्थ और एल्विश यादव का भाईचारा देखने को मिल रहा है। एल्विश यादव से समर्थ ने पॉडकास्ट में ये कहा था कि मुझे वैसे तो कारों का शौक नहीं है, लेकिन अगर हाँ कोई बोलता है तो मैं कार ले लेता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं ले लूंगा। एल्विश यादव कहते हैं कि हाँ भाई नई कार ले लो, जिसके बाद समर्थ ये कहते हैं कि जिस दिन ये एपिसोड आएगा उसी दिन मैं नई कार ले आऊंगा, और जिस दिन एपिसोड आया उसी दिन समर्थ ले आए हैं नई कार। जी हाँ, नई कार लाकर उन्होंने इंस्टा पर डाला और उस पर आया है एल्विश यादव का कमेंट। एल्विश ने कहा कि भाई ने पॉडकास्ट में ये बात बोली थी, फोडकास्ट में ये बात बोली थी और ले आया, और साथ में उन्होंने नजर ना लगने का इमोजी भी लगा दिया है, जिस पर समर्थ ने रिप्लाई दिया और कहा है कि आई गेस यू आर लकी फॉर मी। ओ माय गॉड। तो अब एल्विश यादव और समर्थ का जो भाईचारा है वो देखने को मिल रहा है, नजर न लगे, क्योंकि इस वक्त एल्विश यादव के जितने भी भाईचारे वगैरह चल रहे थे उसमें से कुछ लोग जो हैं वो लाइमलाइट के लिए फेक सिनेरियो क्रिएट करके बैठे हुए हैं। जी हम बात कर रहे हैं प्रिंस नरूला की। वो भी मामला चल रहा है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग झुंड में आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और एल्विश को बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोल रहे हैं। लेकिन हाँ मानना पड़ेगा एल्विश यादव ने इस बार बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई और किसी तरीके से कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। और उनकी कुछ रील्स आ रही हैं जिसमें उनके ब्लॉग की ही काट के आ रही हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं काम पर फोकस करो, काम पर फोकस करो, काम पर फोकस करो। पहले हमने आपको दिखाया था जिसपे वो ये कह रहे थे काम पर फोकस करो। एक और उनका क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पर काम है और इसीलिए मैं अपना काम देख रहा हूँ। सुनिए। लेकिन वो साथ में कर लेंगे, अलग अलग एक एक हम करें शूट, काम धंधा करें हम पे, कहते क्यों? क्योंकि हम पे है। देख रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि भाई हाँ अब सच में एल्विश यादव मैच्योर हो गए हैं और ये आलतू फालतू के जो लफड़े हैं उसमें वो कोई लोड लेने वाले नहीं है, किसी भी तरीके से उन्हें फुटेज देने वाले नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सीरियस बात यह है कि जहाँ पर महाकुंभ में लोग पाप धोने जा रहे हैं वहीं पर कुछ लोग पाप कमा रहे हैं और इतना घिनौना काम कर रहे हैं जिसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि भाई वहाँ पे जो महिलाएं नहाने जा रही हैं उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाकर पीडीएफ में बाकायदा तमाम ऐप के ज़रिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा था, सोचिए। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि ये किसी अन्य धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं। हाँ हम उन्हें सनातनी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे आचरण सनातनियों के नहीं हो सकते, लेकिन भाई हैं तो इसी धर्म में ही, जन्म तो उन्होंने इसी धर्म में लिया है। नाम है प्रज्वल तेली चंद्रप्रकाश पी पाटिल और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गुजरात महाराष्ट्र के ये जो आरोपी हैं वो गुजरात महाराष्ट्र के हॉस्पिटल और मॉल्स के भी महिलाओं के वीडियो बनाकर पोस्ट करते थे, यानी उन्हें बेचते थे। मतलब मॉल्स में जो लड़कियां आती थी, जो महिलाएं आती थी, उनकी भी फोटोज़ और वीडियो बनाते थे और ये महाकुंभ में पहुंच गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि महाकुंभ में नदी में स्नान कर रहे हैं महिलाएं, तो जब हम नहाते हैं या भी किसी तरीके से तो हम पूरे कपड़े में नहीं होते हैं, नहाने के कपड़े पहने हुए होते हैं। और ये लोग वहाँ पर पहुंचकर फोटोज़ और वीडियोस बनाते थे और उन्हें अलग प्लेटफॉर्म पर बेचते थे। नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, तस्वीरें आप देख लीजिए इनकी। प्रज्वल तेली चंद्रप्रकाश पी पाटिल। सोचिए कितना घिनौना इंसान हो सकता है ये और कितनी घिनौनी हरकतें इनकी थी। तो इन लोगों के लिए तो सज़ा जो है वो कोई छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए बल्कि बहुत बड़ी होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जो मीडिया तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर उनके पीछे जिस तरह से पड़ती है उससे ज़्यादा तो इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत कर रहे थे और ऐसे लोगों पर तो
फ़ौरन ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं समय रैना की। समय रैना का वक्त तो ख़राब चल रहा है, उन्होंने खुद ये कहा है शायद वक्त ख़राब है, लेकिन हाँ, याद रखना कि समय बदलता ज़रूर है। अब उनके लिए कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं, क्योंकि जितना उनके साथ बुरा हो रहा है इतना बुरा होना नहीं चाहिए था। अभी आप देख लीजिए कि किस हद तक लोग गिर गए महाकुंभ में इस तरीके की हरकत कर रहे थे, लेकिन मीडिया उस तरीके से उन्हें नहीं दिखा रहा है जिस तरीके से समर्थ और रणबीर के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ टीआरपी मामला था और कुछ कॉम्पिटिटर जो हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही थी। तो गलत तो उन्होंने किया है, अभी हम ये कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से पीछे नहीं पड़ना चाहिए था कि 2-3 राज्य की पुलिस पड़ जाए, प्रशासन लग जाए, पूरा मीडिया प्राइम टाइम करने लगे। कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने प्राइम टाइम किया हो, कुछ एक आध को छोड़ के। अब उसी समर्थ के लिए लोग ये कह रहे हैं कि जिसने घटिया जोक मारा उस पर 106 एफआईआर हो गई है, और वहीं पर जिसकी वजह से 121 लोगों की जान गई थी, हाथरस वाला जो बाबा था जिसने प्रोग्राम रखा था, आपको बता दें हाथरस में प्रोग्राम रखा था एक बाबा, वो पहले ऑफिसर था फिर वो बाबा बन गया, और उसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई और 121 लोग बताए जा रहे हैं कि जान चली गई थी, लेकिन आंकड़ा ये ज़्यादा ही था। लोग वहाँ पर भगदड़ में मारे जाते हैं और उस बाबा को अब मामले में क्लीन चिट मिल गई है। सोचिए हमारा कानून कैसा है कि उसकी भगदड़ में 121 लोग मारे जाते हैं और उसे क्लीन चिट मिल जाती है। अल्लू अर्जुन को पकड़ लिया गया था, लेकिन समय रैना के साथ क्या हो रहा है?